स्वागत है सभी का। ये एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं हमारे। 20 फरवरी से स्टार्ट हुए हैं। हम 20 फरवरी 2024 आज जो पहली शिफ्ट हुई है उसमें जो जो क्वेश्चन आए हैं सभी को देखने वाले हैं। चलो, जो अगर आपका एग्जाम आने वाली शिफ्ट में है, 20 फरवरी के बाद एग्जाम है, तो ये जरूर देख के जाना, क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न होता है लगभग सेम सा ही एग्जाम आता है। तो आपकी हेल्प हो सकती है। और जिस भी टॉपिक से जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उन टॉपिक को पढ़ के जरूर जाना। और मैं जो मैथ, हिंदी और जीके की जो पहले सालों में पूछे गए हैं एसएससी जीडी में क्वेश्चन, और जो अभी के आने हैं, एक कंपाइल करके 2-3 क्लास डाल दूंगा, बड़ी बड़ी 2-2 3-3 घंटे की। वो देख के चले जाना। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन भी मैं उनमें इंक्लूड करूंगा, और जो अभी भी एग्जाम हो रहे हैं उन्हें भी इंक्लूड करूंगा। चलिए, 20 फरवरी पहली शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। ये क्वेश्चन आया है। तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है हमारी? संस्कृत जो है हमारी, को सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में लिखा गया था, और संस्कृत जो हमारी सबसे प्राचीन भाषा मानी गई है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसका संबंध ओडिसी, क्वेश्चन ये आया था दूसरा जो था, निम्नलिखित में से किसका संबंध ओडिसी नृत्य से है। ओडिशा नृत्य से संबंधित कौन है, ये बताना था। तो ये जो फोक डांस होते हैं इन्हें भी जरूर पढ़ के जाना। इससे क्वेश्चन वैसे भी हमें पता ही है, एसएससी जो है हर एग्जाम में पूछती है फोक डांस के। और इस पे मैंने भी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है आर्ट एंड कल्चर की, आप उसे जाके देख लेना। ऐसे ही जिस जिस टॉपिक से भी एसएससी के क्वेश्चन बनते हैं सभी टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, स्टैटिक जीके की और करंट अफेयर्स की। चलिए, तो ओडिसी डांस के देखिए, केलुचरण महापात्र हैं एक तो। ऑप्शंस जो है ये नहीं पता चला कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ था, पर ओडिसी नृत्य से संबंधित ये है। और एक पाणिग्रही किरण किरण और सहगल माधवी और कालीचरण पटनायक, ये जो है हमारे ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। इन्हीं ऑप्शंस में से दिया हुआ था, पर क्वेश्चन यही था, ओडिसी नृत्य से संबंधित कौन है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से नस्वर नस्वर शब्द का विलोम शब्द बताना था। तो हमें सभी को पता है नस्वर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, शाश्वत। और नस्वर के जो और पर्यायवाची, अगर पर्यायवाची देखिए आने वाली परीक्षाओं में पूछ सकता है नस्वर के पर्यायवाची, तो नासवान और फनी, ये जो है ये वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगामी पेपरों वाले शिफ्ट वालों के लिए ये ध्यान में रखना। और शाश्वत के पर्यायवाची की बात करें तो शाश्वत के पर्यायवाची होते हैं नित्य, निरंतर, सदैव, सर्वकालिक, अटल, एटसेट्रा, है ना। ये भी आने वाले परीक्षाओं में जरूर आएगा, इनसे भी क्वेश्चन, इनके पर्यायवाची पूछ सकता है। फिर है, सदुपयोग का विलोम शब्द क्या होगा। सदुपयोग का हमें विलोम शब्द बताना है, हमें सभी को पता है दुरुपयोग होता है इसका। फिर है, निम्नलिखित में से उदारता का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। उदारता का हमें पर्यायवाची बताना है, हमें पता है सहृदयता, दयालुता, दानशीलता और दरियादिली और फक्र-दिली। ये जो होता है दरियादिली भी होता है ना। तो ये सब इसके समानार्थी शब्द हैं। ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि आने वाली परीक्षा में हमसे ये दूसरा भी पूछ सकता है। तो ये, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आने वाले परीक्षार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। फिर है, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन का चिराग होना। अलाउद्दीन का चिराग होना, इसका क्या बताना है, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो अलाउद्दीन का चिराग होने का अर्थ होता है आश्चर्यजनक या अद्भुत वस्तु। ये इसका सही आंसर होगा। देखिए, आंसर और क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज का चेंज तो हो ही सकता है, क्योंकि जहाँ से हमने पता चला है, जो हमारे साथियों ने बताए हैं, उनमें भी लैंग्वेज का चेंज हो सकता है। धर्म का विलोम शब्द क्या होगा ये बताना है। तो धर्म का अधर्म होगा। फिर है, ये ईंट है, ईंट का तत्सम शब्द क्या होता है, ये पूछा गया है। देखिए, तत्सम शब्द होता है ईंट का, स्टिका होता है, स्टिका, स्टिका होता है। तो ये सही होगा इसका, स्टिका। नेक्स्ट आगे, हाथों से लिखी प्रीति वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द होगा। हाथ से लिखी जो प्रीति होती है, कॉपी, हाथ से लिखी हुई कॉपी उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हस्तलिपि या फिर पांडुलिपि। तो हमारा हस्तलिपि और पांडुलिपि ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। फिर है, भारत के चौथे राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन से थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति की
सभी के राष्ट्रपति के नाम याद करके जाना, आने वाली शिफ्ट में भी जरूर पूछेगा ये क्वेश्चन। श्री बाराहगिरी इनका पूरा नाम है, ये वेंकट गिरी, ये हमारे चौथे राष्ट्रपति थे। फिर नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व थे? तो मेंडलीफ वाली आवर्त सारणी में कितने क्वेश्चन तत्व थे हमारे, एलिमेंट्स टोटल 63 थे, 63। यहाँ से आवर्त सारणी का भी एक बार रिवाइज करके जरूर जाना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम संगीतकार कौन था? तो प्रथम संगीतकार भारत रत्न से जो सम्मानित हुए थे वे थी श्रीमती MS सुब्बुलक्ष्मी। तो ये भी आप पुरस्कार वाले भी, पुरस्कार की डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप चैनल को मिल जाएगी आपको, आप उसे भी देख सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए इस पे भी डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी आपको, ये भी नियुक्तियां भी याद करके जाना, आप रिवाइज जरूर करके जाना इन्हें। नितिन गुप्ता हमारे CBDT के नए अध्यक्ष हैं। फिर है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात। देखिए इस टॉपिक पे भी आपको वीडियो मिलेगी, स्टैटिक जीके करके बनी हुई है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, उसे जरूर देख लेना आप। और SSC GD की मैं मैथ प्रीवियस ईयर के और हिंदी इनकी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, एक एक वीडियो में, बड़ी बड़ी सी वीडियो होगी वे, 2-2 घंटे की लगभग, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और अभी भी पूछे जा रहे हैं, उन सभी को इंक्लूड कर। अब है, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए ये भी आर्ट एंड कल्चर का हो सकता है क्वेश्चन हमारा, या फिर फोक डांस वाला, उसी से है ना, शास्त्रीय नृत्य वगैरह से। तो शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ घराने से थे, है ना, कालिका बिंदा बिंदा दिन घराने से, है ना, बिंदा दिन घराने से संबंधित थे, कालिका बिंदा दिन लखनऊ के रहने वाले थे बिरजू महाराज। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत का पर्यायवाची है? पर्वत का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो देखिए पर्याय, पर्वत के आने वाली शिफ्ट में भी पूछ सकता है, सैल होता है, और नग होता है, पहाड़ होता है, आंचल होता है, गिरी होता है, भूमिधर और तुंग और अद्री, ये सब पर्वत के पर्यायवाची है, इन्हें भी आप एक बार रिवाइज कर लेना। फिर है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का नाम पूछा गया था शायद, कि पहले इसका क्या नाम था? तो पहले मेजर ध्यानचंद का क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होता है हमारा? विद्या प्लस अर्थी हो जाता है विद्यार्थी, ये हमारा ऑप्शन में सही ऑप्शन होगा। आगे कुछ क्वेश्चन टाइप नहीं हुए हुए हैं, बाद में मिले हैं। एक था जनधन योजना, तो जनधन योजना ये कब स्टार्ट हुई है ये पूछा गया था। ये हमारी 2014 में स्टार्ट की गई थी, PM प्रधानमंत्री जनधन योजना को। फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन थे, एक था हमारा DPSP। DPSP कौन से होते हैं? राज्य नीति निर्देश, राज्य के नीति निर्देश जो होते हैं, है ना। तो जो ये पूछा गया था कौन से भाग में है? तो राज्य नीति निर्देश भाग दूसरे में है, या अनुच्छेद पूछा होगा तो अनुच्छेद भी हमारा 36 से 51 अनुच्छेद में हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सदिश राशि का पूछा गया था, एक सदिश राशि कौन सी है? तो सदिश राशि कौन सी होती है? जिनमें हमारी साथ साथ में मात्रा और राशि दोनों होती हैं, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। और भी क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन था देखिए, म्यांमार का राष्ट्रपति पूछा गया था, म्यांमार का राष्ट्रपति कौन है? तो म्यांमार का राष्ट्रपति अभी है हमारा बिन मित है, बिन मिंत है, ये ऑप्शन, यही ऑप्शन ठीक होगा, बिन मिंत हमारे म्यांमार का राष्ट्रपति हो गया। फिर है, एक क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस से। देखिए ये तो हर एग्जाम में ही कांग्रेस का एक क्वेश्चन बनता है, और ये पूछा गया था कोई से, कांग्रेस का अधिवेशन का पूछा गया था। तो ये आप एक बार रिवाइज जरूर करके जाना, कांग्रेस के अधिवेशन को। फिर एक आर्टिकल से पूछा गया था, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में क्या होता है? आर्टिकल 44 में होता है समान नागरिकता, है ना, समान नागरिक संहिता के बारे में जिक्र है ना आर्टिकल 44 में। ये जो आर्टिकल 44 है, यही
ये इसका डीपीएसपी का क्वेश्चन यही था, पूछा था ये, क्योंकि आर्टिकल 44 ही डीपीएसपी का क्वेश्चन है ना, राज्य गणितीय निर्देश तत्व। फिर पूछा गया था मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरला का। केरला का हमारा ये डांस है। फिर अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखो रीजनिंग तो और हिंदी तो मॉडरेट और इजी ही आई थी। मैथ के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दो चार क्वेश्चन। मैथ का मेंसुरेशन से आया था एक तो क्वेश्चन, और एक प्रॉफिट लॉस का आया था, और एक साधारण ब्याज का आया था, एवरेज का आया था, बोर्ड मास का एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मैथ की बात करें तो ये भी मॉडरेट ही था बिल्कुल। तो ये ना मैथ की क्लास, देखिए मैंने जितने भी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व किए हैं जीडीयू के जो कराए थे, उन सभी की मैं एक क्लास बना के दे दूंगा। उसमें सभी क्वेश्चन ये कवर हो जाएंगे। आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी जीडी प्रीवियस ईयर, ऐसे करके मैं जीडी की प्रीवियस ईयर करके प्ले लिस्ट बना दूंगा, उसे देख के जरूर जाना एक बार। मैथ की और हिंदी की बना दूंगा, और जीके की भी बना दूंगा। बाकी जीके के लिए आप स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की प्ले लिस्ट देख के जरूर जाना। चलो अब दूसरी वीडियो जल्दी आने वाली है, इसके बहुत से क्वेश्चन आ गए हैं हमारे पास। 20 फरवरी 2020 की सेकंड शिफ्ट के, इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।